नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद। आज हम खड़े हैं एक अति उत्कृष्ट स्थान पर, एक अति पवित्र स्थान पर, शीतला कॉलोनी में, जो शीतला माता के बिल्कुल जस्ट साइड में है, इसलिए मैं इसको पवित्र स्थान कह रहा हूँ। और इन्होंने 6 बच्चों को 90% अंक लाने में मदद की है, यानी कि इनके 6 बच्चे 90% से ऊपर के अंक लेकर आए हैं, इसलिए अति उत्कृष्ट स्कूल मैंने इसको संज्ञा दी है। तो एक बहुत उत्कृष्ट स्कूल में हम खड़े हुए हैं, इनके बच्चे हमारे साथ और इनके टीचर भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये 90% और उससे ऊपर के अंक लाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, या कौन सी रणनीति, कौन सी प्लानिंग अपनानी होती है, या कोई अन्य कारण भी होता है जिससे 90% से ज़्यादा के अंक ला सकते हैं। तो ये बच्चे लाइव आपको बताएंगे, इसे देखकर बाकी बच्चे दूसरे सीख पाएंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज जय कुमार शर्मा। जय कुमार बेटा, कितने मार्क्स आए आपके? सर मेरे 10th बोर्ड में 97% आए हैं। 97%। आपने सीबीएसई से पास किए ना? यस। हाँ, सीबीएसई के ये हैं सारे बच्चे। तो 97% आना बेटा अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, स्कूल के लिए भी उपलब्धि है और आपके लिए विशेष तौर पे उपलब्धि है। आपने 97% मार्क्स लाने के लिए कितनी मेहनत की होगी और क्या क्या रणनीति, क्या क्या प्लानिंग की होगी, तब आपके 97% मार्क्स आए होंगे? सर सबसे पहले तो कि कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए पढ़ाई सर, पूरे साल पढ़ना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं है कि आपने कल के लिए कुछ पढ़ाई छोड़ दी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पिछले साल के क्वेश्चन, जैसे कि सैम्पल पेपर हो गए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आप तैयारी अपनी उसी हिसाब से कर पाएँ। तो ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको कौन बताता है? क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती होगी। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह से उनकी प्लानिंग करनी होती है, ये कौन समझाता है? सर स्कूल के टीचर काफ़ी मदद करते हैं, इस सब में बता देते हैं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऑनलाइन भी मदद मिल जाती है सर। ऐसी कभी दूसरे बच्चे भी बता देते हैं कि ये ज़रूरी है, मैंने ऐसे सुना है कि ये पढ़ लेना चाहिए। तो आपने स्कूल में तो खैर सभी बच्चे पढ़ाई करते ही करते हैं, आपने घर जाकर कितनी मेहनत की होगी? क्योंकि एक अहम रोल होता है आपकी सीटिंग कैपेसिटी का। आपके 97% आए तो मैं निश्चित रूप से मान सकता हूँ आपने अच्छी खासी मेहनत की होगी। फिर भी आप बताइए कि कितनी मेहनत की होगी और आपके पेरेंट्स ने उसमें कैसे सहयोग दिया घर जाकर? सर सबसे पहली बात तो मेरे पेरेंट्स मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते थे पढ़ने के लिए। कभी भी अगर मैं ना पढ़ूँ घर जाके तो वो मुझे समझा देते कि पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ पढ़ना चाहिए मुझे। मैं उसके बाद काफ़ी 3-4 घंटे रोज़ पढ़ लेता था। तो उसमें मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे समझाया कि ये ज़रूरी है। नहीं तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि 10th के रिज़ल्ट से क्या होता है, पढ़ो मत पढ़ो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट के महीने में पढ़ लेंगे। पर सर पूरे साल पढ़ना ज़रूरी है, और ये मुझे मेरे टीचर और मेरे पेरेंट्स की वजह से समझ आया। अभी आपने कोई गोल सेट किया होगा जीवन का कि आपको किस तरफ जाना है, कौन से फील्ड में कार्य करना है। तो वो क्या गोल सेट किया? क्योंकि 97% मार्क्स आए हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, वो सब चीज़ अचीवमेंट आपके क्षेत्र में ही आ जाएगी, आपके अधीन ही आ जाएगी। तो आपने किया क्या है उसके बारे में भी और खुलासा कीजिए। सर सबसे पहले तो मैंने 11th में अपनी साइंस ली है, पीसीएम नॉन मेडिकल। इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं मास्टर ऑफ साइंस करूँगा। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं साइंटिस्ट बनूँगा, अपने देश के लिए नई नई खोजें करूँगा, अपने देश के बच्चों को प्रोत्साहित करूँगा कि हमें पढ़ने के अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम देश के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आपके छोटे बहन भाई हैं या और आपके साथी भी जो अभी 10th में आए हैं या 9th में आए हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे कि वो किस तरह पढ़े, वो भी 97 उससे ज़्यादा ही मार्क्स लेकर आ पाए? सर मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को कभी बोझ समझ के ना पढ़ें। इसे एक ज़िम्मेदारी की तरह लेंगे तो ज़रूर आप इसे अच्छे से कर पाएँगे। अभी 97% आपके आए हैं, आप क्या समझते हैं कि 97% आपके ठीक आ गए, या उससे भी ज़्यादा की काबिलियत आप रखते थे और आ नहीं पाए हो, या बाई लक भी आपके ज़्यादा आ सकते हैं? तो इसमें से कौन सा कारण है कि आप संतुष्ट हैं अपने मार्क्स से? हाँ सर, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस बार सीबीएसई की चेकिंग से। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे अपने रिज़ल्ट, जिस हिसाब से मैंने सोचा था। नहीं, मुझे लगता है कि मैं जा सकता था इससे ज़्यादा, पर इतने भी बहुत है। बेटा, आपका क्या नाम है? कांशी। कांशी। कांशी बेटा, आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए? 92। 92। बेटा, 90 अबाउ जो बच्चे आते हैं वो ब्रिलियंट होते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं, स्कूल उन पर ज़्यादा फेथ करता है। स्कूल ही क्यों, पूरी सोसाइटी उन पर ज़्यादा फेथ करते हैं, क्योंकि वो फेथफुल होते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आ पाते हैं। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि आपके टीचर्स ने कितनी मेहनत की होगी, कितना सहयोग दिया होगा, तब आपके 92% आ पाए?
टीचर्स ने सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, सिर्फ वो मेंटली भी हमें स्ट्रांग रखने की पूरी पूरी कोशिश करी है। मतलब अगर हम डीमोटिवेट हो जाते थे तो उन्होंने हर वक्त आके बोला है कि बेटा आप कर लोगे, आप में बहुत टैलेंट है, आप कर लोगे। टीचर्स का ये मेन रोल होता है जो टीचर्स ने बखूबी निभाया है, क्योंकि बच्चों का डीमोटिवेटेड होना एक स्वाभाविक बात है। बच्चों का मोटिवेशन अप रखना, उसका मोरल अप रखना, ये एक टीचर्स का मेन काम होता है, जो टीचर्स ने बखूबी किया है जिस तरह से ये बच्चे बता रहे हैं। बेटा आप 92% तो आ गए, अब आप 12th क्लास में क्या सोचते हो? 92% पे रुकोगे या उससे आगे भी आ सकते हैं? आपके आगे यदि लाना है तो उसके लिए फिर और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी? इससे ज़्यादा लाने की कोशिश रहेगी मेरी, जिससे मुझे पता चला कि 10th में अगर सैम्पल पेपर लगाएंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे अपनी पढ़ाई की, तो इससे ज़्यादा आ सकते हैं। आ सकते हैं। आप कितने परसेंटेज का एक गोल सेट करते हैं कि मुझे ट्वेल्थ में 99%, 98% या 100% मार्क्स लेकर आने हैं? आपने क्या सेट किया है? मैंने सोचा है कि मैं 95 अबव ही लाऊंगी। बहुत अच्छी बात है। बेटा आप दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दें और अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी रखें। वो ये ना सोचे कि आज हम इतने घंटे पढ़ेंगे तो हमें कल भी इतना ही पढ़ना है। वो अपने लेवल को बना के रखें ताकि वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस लेंगे तो बहुत डाउन मोटिवेशन हो जाएगा। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशांत उपाध्याय है। निशांत, आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए? मेरे 91 आए थे। 91%। बेटा 91% लेकर आना भी बड़ी बात होती है, लेकिन आप तीसरे नंबर पर आए अपने स्कूल में, तो 90 आप तीसरे नंबर पर क्यों आए? एक तो आपको कभी खलता नहीं कि मुझे पहले नंबर पर आना चाहिए था, मैं तीसरे नंबर पर आया हूँ, ऐसा कभी मन में तो आता ही होगा। ऐसा मन में तो नहीं आता कि मैं तीसरे नंबर पे क्यों आया हूँ, लेकिन मेरा एक गोल था कि मैं 95 प्लस लाऊं, पर वो किसी जगह पे मैं थोड़ा सा वीक रह गया, इसलिए नहीं आ पाए। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मेरा SST रहा था 10th क्लास में, तो SST रहा। कितने मार्क्स आए उसमें? 94। 94 आए। तो 94 आपने लिए, आप संतुष्ट है क्योंकि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट भी है, और 94 आए तो कुछ कम लग रहा है आपको? कभी ऐसा महसूस हुआ है? हाँ, थोड़े से कम तो रह गए। 95 प्लस तो मैंने की थी, उम्मीद कि मेरे आ सकते हैं 10वीं में भी, और भी सब्जेक्ट्स में की थी, लेकिन थोड़े से कम रह गए। थोड़ी किसी किसी पॉइंट पे वीक रह गया मैं थोड़ा सा। जो 90 अबव मार्क्स लेकर आ पाते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, और भी जो बच्चे आपकी क्लास में पढ़ रहे होंगे या आपसे नीचे जो क्लास में पढ़ रहे होंगे, वो डेफिनेटली आपका फॉलो करेंगे। आप किस तरह से पढ़ते थे, किस तरह से टीचर से सहयोग मांगते थे, किस तरह से आप स्कूल में जैसे टाइम पर आते थे, टाइम पर जाते थे, डिसिप्लिन में रहते थे, आप ऐसा क्या करते थे, वो सब बच्चे आपका फॉलो करेंगे। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो मेहनत करें ताकि उनके भी 90 अबाउ और उससे भी ज़्यादा मार्क्स आ पाए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कायम रखें, फोकस रखें, और सेल्फ स्टडी करें, और टीचर से जो जो समझ में ना आए वो डाउट क्लियर करें, घर पे जाके सॉल्व करें, तभी 90 प्लस आ सकते हैं। घर पे 90% लाने में निश्चित रूप से अभिभावकों का भी सहयोग रहा हुआ होगा, पेरेंट्स भी आपके सहयोग करते होंगे। पेरेंट्स ने किस तरह से सहयोग किया? आपके खाने पीने का ध्यान रखा, आपको आपसे काम नहीं करवाने के लिए कहा गया होगा कि घर का काम आप छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे, आप पढ़ाई कीजिए, या कोई दूसरे कारण भी रहे, अन्य तरीके से भी पेरेंट्स ने आपका सहयोग किया? पेरेंट्स ने हर तरह से सपोर्ट किया। मुझे जो चाहिए था और जो स्टडी मटेरियल चाहिए था सब ला के दिया, और टाइम टेबल मैंने बनाया था। मैंने उनसे कहा था कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, तो उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, और बहुत सी और भी चीज़ों सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। तो अब आप आगे कहाँ पाते हैं अपने आप को? 12th क्लास में कहाँ पाते हैं कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स तो आएंगे, मैंने सेट कर लिया और मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी है? आप 12th क्लास में कहाँ देखते हैं अपने आप को? 12th क्लास में मेरा वही गोल है कि मैं 95 प्लस लाऊँ, और मैं अभी जो मेरे वीक पॉइंट रह गए थे उन पर ज़्यादा मेहनत करूँगा। और SST में आप कितने मार्क्स लेकर आएंगे 12th में, वो बताइए। मैंने 12th में तो साइंस लिया है। साइंस लिए। ओके, क्या बनना चाहते हैं आप साइंस लेकर? करना तो मुझे UPSC है, लेकिन मैंने मल्टीपल ऑप्शन के लिए साइंस लिया है। ओके, चलो ठीक है, परमात्मा आपको UPSC में क्रैक कराएगा डेफिनेटली। आपके 90% से ज़्यादा नंबर आए, इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कंसिस्टेंसी मेहनत करते ही हैं। बेटा आपका क्या नाम है? पुष्पांजलि।
पुष्पांजलि कितने परसेंटेज मार्क्स आए? 91%। 91%। बेटा आप हैं चौथे नंबर पे, है ना, इस स्कूल में चौथे नंबर पे। तो मैं ये सभी से पूछता हूँ, हालांकि आपके 90 से अबव परसेंट आए हैं तो आप निश्चित रूप से ब्रिलियंट है, आप निश्चित रूप से टैलेंटेड है, लेकिन आप अपने स्कूल में देखें तो चौथे नंबर पर आए। तो चौथे नंबर पे आना कई बार खलता है कि चौथे पे क्यों आया, मुझे पहले पे दूसरे पे ऐसे आना चाहिए था। तो कभी आपको लगा ऐसा? नो सर, मुझे लगता है कि ये बच्चे मुझसे ज़्यादा लाए क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। मैं जितना कर सकती थी उतना करी हूँ और 91% मुझे सही लग रहा है। सही लग रहा है। इसमें टीचर्स का कितना सहयोग रहा 91% लाने में? आप टीचर्स को कहाँ पाते हैं कि टीचर्स अगर नहीं होते तो नहीं आ पाते, या टीचर्स अच्छे नहीं होते तो नहीं आ पाते? टीचर्स ने प्लानिंग अच्छी करी, मेहनत अच्छी करी, समझाया अच्छे से, डिलीवर अच्छे से किया, तब आपके 91% आ पाए। तो टीचर्स का कितनी मेहनत मानती आप? तो टीचर ने बहुत मेहनत की हमारे पीछे, एक्स्ट्रा क्लासेस ली, हमारे सारे वीक पॉइंट्स को समझाया, जो हमें सारी प्रॉब्लम्स जो होती थी हमें सब कुछ समझाते थे। वो सपोर्ट भी करते थे, मोटिवेट करते थे, कहते थे कभी भी प्रेशर नहीं लेना, इसे आराम से करो, अच्छे से कर सकते हो तुम। प्रेशर लेने से तुम्हारी और मेंटली डिप्रेस्ड हो जाओगे, जैसे तुम नहीं कर सकते और अनमोटिवेट फील होगा। इसीलिए टीचर ने बहुत सपोर्ट किया है। हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं अक्सर भावुक हो जाते हैं या अक्सर घबरा जाते हैं, ये देखकर अरे क्वेश्चन पेपर आ गया, 3 घंटे में पूरा हो भी पाएगा नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन पेपर है। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है? सर फर्स्ट पेपर के दिन लगा था मुझे कि ये कैसे कर पाऊँगी, लेकिन जब वो हो गया तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो भी मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगता था मैंने सबसे पहले उसे किया, बाद में ईज़ी को किया। अब आप दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं ऊपर 10th क्लास में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चे अच्छे नंबर्स लेकर आगे आ पाए? सर कभी भी प्रेशर मत लेना, आराम से करो, हो जाएगा। और हमेशा अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी करो, जितना टाइम तुमने सोचा है कि आज करनी है कल भी उतना ही करो, कभी भी उसे छोड़ो मत कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। रोज़ पढ़ाई करो और अच्छे से करो, टीचर की बातें मानो, जो वो कहते हैं वो सब करो। मोटिवेशन का कितना रोल आपके जीवन में रहा है कि कई बार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं बच्चे? आप भी निश्चित रूप से हुए होंगे, सब बच्चों का स्वभाव होता है, हो जाते हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते थे? आपके टीचर्स का सहयोग रहा होगा और आप भी कुछ करते होंगे कोई एक्टिविटी इस तरह की, तो ताकि आप मोटिवेटेड रह पाए, प्रेशर ना लें। सर मेरी फैमिली मिडिल क्लास है, तो मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ पढ़ाई अच्छे से करूँगी तब मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट कर पाऊँगी आगे, इसलिए ये मोटिवेट करता था। और टीचर भी हमें समझाते थे कि पढ़ाई अच्छे से करोगे तो तुम्हारी आगे लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपका गोल क्या है जीवन में? सर मुझे भी यूपीएससी करनी है। यूपीएससी क्यों? कई बच्चों ने यूपीएससी बोला, ऐसा क्यों? सर मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि कई जगह पे हर गांव में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और वो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाहूँगी कि उन्हें सपोर्ट करूँ और उनकी लाइफ को अच्छा बनाऊँ। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा रहा है? साइंस और एसएसटी। साइंस और एसएसटी। तो साइंस में कितने मार्क्स आए आपके? साइंस में 93। 93। ठीक है बेटा, निश्चित रूप से आप यूपीएससी में भी जाएंगे, क्रैक भी करेंगे। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम कृष्णा है। पुष्पा? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा बेटा, आप ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए कितने परसेंट मार्क्स आए? मेरे 90% आए। 90%। 90% लेने में आपने कितनी मेहनत की और आपके टीचर्स ने कितनी मेहनत की आपके पीछे? हमारे टीचर ने ज़्यादा मेहनत करी है हमारे लिए, हमें ज़्यादा प्रैक्टिस कराई, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कराया, और हमें मोटिवेट करा कि घर पे पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो घर पे, और उन्हें बताया घर पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना। तो सबसे ज़्यादा रोल टीचर का रहा है, और बाकी टीचर्स ने बार बार ऐसा कहा होगा, बेटा आप तो कर सकते हो, आप तो कर सकते हो, ऐसा कहा होगा। ऐसा मोरल अप रखने के लिए टीचर बार बार इस बात को दोहराते ही हैं, ताकि आपका मॉडल अप रहे। कहीं आपका मॉडल डाउन हो गया तो आप 90% नहीं लेकर आ पाएंगे। तो आपके साथ ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ, बट हमेशा टीचर ने मोटिवेट ही करा मेरे को। मैं कभी कभी डिप्रेस फील होता था तो टीचर ने बोला कि हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन सोल्व करते रहो, हो जाएगा। पेरेंट्स ने क्या क्या सहयोग किया घर पे जाकर, किस तरह से वो आपका सहयोग करते थे? पेरेंट्स ने बोला कि घर का ज़्यादा काम नहीं कराया,
खाने पीने दिया, आराम से बोला पढ़ो बस। अब आपने क्या गोल सेट किया है अपने जीवन का? मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूँ 10th। फौज में जाना चाहते हो? फौज तो एक बहुत कठिन जॉब है, आप कैसे कर पाओगे? कर पाओगे? आप शहरी क्षेत्र के लोग हो, शहरी क्षेत्र के बच्चे फौज में जाकर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सीमाओं पर रहना पड़ता है, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, बंदूकें चलानी पड़ती है। ऐसा काम आप करने के लिए तैयार हो क्या? और क्यों तैयार है? फौज में क्यों, सिविल में क्यों नहीं? आई ट्राई माई बेस्ट बट इफ़ अगर वैसे मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ बाकी। और चलो, अब आप अपने जो छोटे बहन भाई है या जो बच्चे और आपसे नीचे की क्लास में पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से वो मेहनत करें? मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि बस टीचर की रिस्पेक्ट करो, उनकी बातें मानो, उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, जो बोले वो करो, जो क्वेश्चन दें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए उन्हें सॉल्व करो, उनकी प्रैक्टिस करो, वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है आने की। आप एनडीए में जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप जा पाएंगे क्योंकि 90% आपके 10th क्लास में आए हैं, तो आप एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो आप निश्चित रूप से एनडीए में भी जा पाएंगे। अगर दूसरा कोई गोल है तो वहाँ भी जा पाएंगे निश्चित रूप से। बेटा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सचिन है। सचिन, कितने परसेंट मार्क्स आए? सर मेरे 90% आए हैं 10th बोर्ड में। 90% आए हैं। बेटा, सीबीएसई में 90% मार्क्स लेकर आना अपने आप में एक बहुत चैलेंज होता है, चुनौती होता है। तो आप 90% लेकर आने के लिए आपने बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, तो उस मेहनत का खुलासा करें कि आपने किस तरह से की और आपके टीचर्स ने किस तरह से की। सर ये होता है कि मेहनत तो करनी होती है, साथ साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में एक सीधी दिशा में करनी होती है, वरना वो मेहनत भी कई बार विफल हो जाती है। तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि आप ऐसे ऐसे अपनी स्टडी रूटीन्स में ये चीज़ें ट्राई करिए। उसके बाद कई बार कुछ चीज़ें एक बार में हमारे समझ नहीं आती है, तो उसके लिए मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि एक्स्ट्रा क्लासेस में रुका, स्कूल के बाद रुका, तो टीचर ने बहुत ही आसानी से और बहुत ही एक सरल तरीके से मुझे वो चीज़ें समझाई, तो मुझे चीज़ें समझ में आई। और फिर चीज़ ये होती है कि आप घर जाके रिवाइज़ कितना करते हैं। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाते हैं चीज़ें। तो रेगुलर रिवाइज़ करना, सही दिशा में अपनी मेहनत को लेके जाना विद प्रॉपर गाइडेंस, तो अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। इस बच्चे ने एक बात को अंडरलाइन किया है कि मेहनत तो करना ही करना होता है, साथ में सही डायरेक्शन में मेहनत करना होता है। तो जिसको सही डायरेक्शन पता होती है वो मेहनत करता है और फिर 90 अबाउट लेकर आ ही सकता है। डेफिनेटली डायरेक्शन आपको समझाते हैं आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स। तो इस बच्चे ने पेरेंट्स को और टीचर्स का दोनों को अपना क्रेडिट दिया है कि सही डायरेक्शन इन्होंने कैसे चूज की। तो बेटा, आप घर जाके कितनी मेहनत करते थे? क्योंकि स्कूल में तो आप एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे, घर जाके कितनी मेहनत करते थे, कितने घंटे बैठकर पढ़ाई करते थे, तब आपके ये नंबर आ पाए? सर सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप एक ही दम चीज़ों को स्पीड अप नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे अपनी जो सिटिंग कैपेसिटी है, कंसंट्रेशन है, उसे धीरे धीरे बढ़ाना होता है। तो स्टार्टिंग 3 से 4 घंटे के साथ हुई और धीरे धीरे वो टाइम अपने आप बढ़ता गया। और ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ लेना है और अगले दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। आपको धीरे धीरे चलना है, स्मॉल स्टेप्स के साथ चलना है और रेगुलर रह के चीज़ों को समझना है, रिवाइज़ करनी है और नई चीज़ जैसी आप सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस तुरंत करनी है, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए। 90% कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि 90% कम नंबर होते हैं, ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे, जो आप लेकर नहीं आ पाए? तो आपको कभी इस तरह की भावना आती है मन में? सर हमेशा ये तो रहता ही है कि अच्छा किया जा सकता है, पर मेरे को एज सच कोई प्रेशर या कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं 90% क्यों ला पाया। हाँ, वो है कि जो गलतियाँ हमने करी है हम उनसे बस सीख सकते हैं। चीज़ों पर पछताकर अब कोई फ़ायदा नहीं होता है। अभी जितने आए हैं अच्छे हैं और आगे जो अभी जो हमने गलतियाँ करी हैं तो आगे वो गलती नहीं करनी है हमें। अभी 11th क्लास है, फिर 12th क्लास है, 12th में फिर बोर्ड होंगे। उस बोर्ड में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, यानी कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपके 90% है, आप संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। आगे भी आप 90% का ही गोल मान के चल रहे हैं या 95, 98, 99 या कई बार बच्चे 100 भी बोल देते हैं? तो आपका गोल इस तरह से क्या है एकेडमिक में?
सर ऐसा होता है कि एक बार हम गलतियों से सीख जाते हैं तो हमें पता लगता है हम कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अच्छा रहा कि मेरे को मेरी गलती इनिशियल फेज़ में पता लगी, तो अभी मैं उन पे काम करूँगा और ज़्यादा, और 95 प्लस एम करूँगा 12th बोर्ड्स में। ठीक है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा रहा है? सर वैसे तो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट अभी तक फिज़िक्स रहा है, पर मैथ्स में भी ठीक-ठाक रुचि है मेरी। कितने मार्क्स आए फिजिक्स और मैथ में? मेरे फिज़िक्स में मतलब इंडिविजुअली साइंस में मेरे 86 आए हैं और मैथ्स में मेरे 76 के करीब आए हैं। ठीक है, अब आप के जो बच्चे पढ़ रहे हैं नीचे, अभी जो 10th क्लास में आए हैं, उनको आप कैसे कहेंगे कि वो अच्छे नंबर लेकर आएँ? किस तरह की रणनीति अपनाएँ? किस तरह की प्लानिंग करें? कब से मेहनत शुरू करें? छुट्टियों में किस तरह से मेहनत करें? बाकी टाइम में किस तरह से, संडे और बाकी जो छुट्टियाँ होती है उसमें क्या-क्या उनके नियम होने चाहिए? उस बात का खुलासा आप कीजिए ताकि आपसे सीखकर दूसरे बच्चे भी मेहनत करने शुरू कर दें और वही डायरेक्शन अपनाएँ जो आप बताएँ। सर सबसे पहले तो हमें अपने डेज़ को प्लान करना चाहिए कि अगर आप अभी सो रहे हैं तो आपका अगला दिन है वो कैसा दिखेगा, आप किस समय पर क्या-क्या चीज़ें करेंगे। तो इससे एक दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि हमें ये चीज़ करनी है। उसके बाद आपको एक अच्छी संगति चुननी है जो आपको मोटिवेट करे कि आगे और अच्छी चीज़ें सीखें। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आपको अपने टीचर से बात करनी है। आप थोड़े से भी पैनिक करते हैं या आपको थोड़ा डिमोटिवेशन फ़ील होता है, तो आपको या तो पेरेंट्स से बात करनी चाहिए या अपने टीचर से बात करनी चाहिए। तो अगर कोई साथ में ऐसा सिखाने वाला होता है, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और ईज़ी लगने लगती हैं। संगति की बात की है इस बेटे ने, कंपनी की बात की है कि जिस तरह की कंपनी रहेगी उसी तरह के विचार मन में आएंगे। डेफिनेटली ये बात होती है। आप सबके 90 अबव परसेंट आए हैं, इससे ये तो साबित होता है कि आप लोगों की कंपनी तो अच्छी रही होगी और स्कूल में एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा होगा, जिस एनवायरनमेंट ने आपको सपोर्ट किया होगा कि आप 90% लेकर आ पाएँ। तो उस एनवायरनमेंट के बारे में बताइए कि किस तरह का स्कूल का एनवायरनमेंट रहा है जिससे आपको 90% लाने में मदद मिली, मीन्स आपके कंपनी की? सर एनवायरनमेंट का रोल रहता है कि जैसी हम संगति में रहते हैं वैसी हम चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले तो स्कूल मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर रहा है, सिलेबस एकदम टाइम पे कवर हुआ, फिर रेगुलर हमें टेस्ट दिए गए, मॉक टेस्ट दिए गए, फिर हमारे इंटरेक्शन सेशन लिए गए कि अगर हमें कोई डाउट वगैरह है चीज़ों में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, तो वो डाउट्स हमारे क्लियर किए गए। और जब चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं तो इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड या डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, तो इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता है, वो बर्नआउट फील नहीं होता है अगर चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं तो मैनेजमेंट का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप कैसी चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं साथ में। ठीक है बेटा, निश्चित रूप से सभी बच्चों ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया कि 90% नंबर लाने में किस किस का योगदान होता है। एक चीज़ सभी बच्चों ने अंडरलाइन की है कि टीचर्स का रोल महत्वपूर्ण रहता है किसी भी बच्चे के ग्रोथ के लिए। यदि कोई बच्चा अच्छे नंबर लेकर आ पाता है उसमें उसका मेन रोल उसके टीचर्स और उसके स्कूल का मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट प्लानिंग करता है और टीचर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर बच्चों के रिजल्ट आ पाते हैं। तो इस स्कूल के हैप्पी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शीतला कॉलोनी में हम खड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही उम्दा और उत्कृष्ट स्कूल है क्योंकि इसके बच्चों ने जिस तरह से बात की, जिस तरह से बताया और जिस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए, उससे साबित होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में, ना केवल एकेडमिक में भी, दूसरे क्षेत्र में भी इस स्कूल में काम किया जाता है। इसी स्कूल के टीचर, हैप्पी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर जो इंग्लिश पढ़ाती है, मेघा नाम है, वो भी हमारे साथ उपस्थित हुई है। आप उनसे भी जानेंगे उन्होंने किस तरह से बच्चों को मेहनत कराई कि वो 90% से ऊपर के नंबर लेकर आ पाए। मैडम, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों ने जैसे अभी बताया कि टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो उस रोल पर आप टिप्पणी कीजिए कि किस तरह का रोल होता है टीचर्स का कि इतने अच्छे नंबर बच्चों के आ पाते हैं। Sir, what I feel that it is very important for everyone, especially for the teachers, to play their role in the significant manner. जिस तरीके से बच्चों ने बताया कि बच्चों ने सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब कुछ बच्चों को मिला, एग्ज़ाम हुए, मॉक टेस्ट हुए, और भी बच्चों को पूरी तरीके से हमने और भी वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते रहते हैं ताकि बच्चों की कोई भी जो डाउट्स हैं वो ना रहें। तो इस तरीके से जब आप ऑर्गेनाइज्ड एक एटमॉस्फेयर बच्चों को देते हैं तो बच्चे अपने आप ही
उस चीज़ को समझ जाते हैं। और जैसे रेगुलर इनकी क्लासेस हो रही थी तो उनको बताया जाता था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं क्लास में। तो उन बच्चों ने उसी तरीके से किया और हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। यहाँ के सर जो हमारा स्पेशली मैनेजमेंट है, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, सभी ने हमारी हर तरीके से मदद की। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, किसी चीज़ की नीड है क्लास के लिए या बच्चों के लिए कोई बुक्स अवेलेबल करानी है, तो सब चीज़ें हमें बहुत टाइम से उन्होंने दी हैं, अवेलेबल कराई हैं। तो ये सब चीज़ें जब अब कलेक्टिवली जब मिलती हैं तो बच्चों के लिए ऑफ कोर्स ये जो है चीज़ें जो है फ्रूटफुल साबित होती हैं। इतना अच्छा रिजल्ट आने के पीछे एक बहुत मजबूत प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक रणनीति बनानी पड़ती है। तो अच्छा रिजल्ट तभी आ पाता है। किन बच्चों को कौन से ग्रुप में डालना है, ब्रिलियंट बच्चे हैं उसको एक ग्रुप में रखना है, थोड़े से उससे वीक है तो उसको दूसरे ग्रुप में रखना है, ताकि वो भी अच्छे नंबर लेकर आ पाए। क्योंकि वो इनके साथ मेहनत कराई जाती है तो ये लोग ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं, वो उतनी स्पीड से नहीं कर पाते हैं। तो आपने निश्चित रूप से प्लानिंग की होगी, मैनेजमेंट ने मजबूत प्लानिंग की होगी। तो इस अच्छे रिजल्ट आने के पीछे इस प्लानिंग का कितना योगदान रहा है जो मैनेजमेंट के द्वारा की गई थी? सर मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा हेल्पफुल रहती है। और जिस तरीके से भी हम टीचर्स उनको कुछ भी बताते हैं कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करनी है ये क्लासेस, ये सेग्रीगेशन करना है बच्चों का, तो हमेशा वो उन्होंने एक लिबर्टी दी है टीचर्स को कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं, ताकि हमें भी अपनी एक हॉराइजन मिले, हमें भी अपनी तरीके से काम करने का। तो इस तरीके से मैनेजमेंट ने हमेशा हमारा हेल्प किया है। और ये जो स्ट्रैटेजीज़ हम डिफरेंट बनाते हैं, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम, सर, इन सब की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट रहता है हर बार। एकेडमिक में तो आप लोगों ने खूब झंडे गाड़ दिए, ये तो हमने देख लिए। आप दूसरे फील्ड में, जैसे आजकल एआई की बात चल रही है, डिजिटल की बात चल रही है, माननीय मोदी जी कहते रहे हैं हमेशा डिजिटल और आप एआई, तो इसमें आपके किस तरह से प्लानिंग चल रही है? आपने एआई लैब्स एस्टेब्लिश कर ली है या करने वाले हैं, या कुछ और प्लानिंग आपकी रही है? सर जैसे कि ये सब कोर्सेज़ हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज़ हैं, एआई है, हमारे यहाँ सभी तरीके की लैब्स हैं सर। और हम टाइम टू टाइम उनको इक्विप्ड करते रहते हैं। हमारे पास एटीएल लैब है, बायोलॉजी लैब है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और कंप्यूटर लैब। सभी तरीके के हमारे पास गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो प्रोग्रेस्ड रहे। अब आप ये बच्चे 6 बच्चे आपके 90% से अबव आ पाए हैं। अब आप अगले साल जब आपका ये रिजल्ट आएगा, दोबारा इन्हीं दिनों में हम फिर बात करेंगे, तो आप अपने आप को कहाँ देखती है, कहाँ पाती है कि हम अगले बार ये 6 ही बच्चे खड़े होंगे या ज़्यादा बच्चे खड़े होंगे? सर वन शुड ऑलवेज थिंक अहेड। हमें हमेशा अपने सोच से आगे सोचना चाहिए। तो जैसे कि आज हमारे पास 6 बच्चे हैं, मैं कहती हूँ कि आगे जाके 600 और 6000 बच्चे हमारे साथ हों, जो इस लेवल पे खड़े हों और हमारा अपने पेरेंट्स का और स्कूल का नाम रोशन करते रहें। जिस तरह से मैनेजमेंट मेहनत करता है, जिस तरह से चीज़ों को उपलब्ध कराया जाता है, जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, उससे तो मुझे 100% लगता है कि चीज़ें सकारात्मकता की तरफ जा ही रही है। पर कई बार मोटिवेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है कि हम टीचर्स को मोटिवेट नहीं रख पाते, तो ऐसे हालात में थोड़ी मेहनत करने में चूक रह जाती है। तो हमारी टीम जो है, हमारे टीचर्स हैं, और वो टीम किस तरह से काम करती है, किस तरह से मैनेजमेंट उनको मोटिवेट रखता है? सर टीचर्स हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, बहुत वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आज आया कल चला गया, वो वाला हाल नहीं है हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में कॉन्स्टेंटली टीचर्स वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और मैनेजमेंट हमेशा हमारे को सपोर्ट करती रहती है इसके लिए। तो हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई चूक हुई है या हमें ये चीज़ चाहिए थी जो हमें नहीं दिलाएगी, चाहे वो बुक्स हो या कोई और इक्विपमेंट्स हों लैब के। तो हमेशा हमें हर चीज़ जो है हमें टाइम पर मिलती रही, जिससे रिज़ल्ट जो है हमारा कॉन्स्टेंटली अच्छा रहा। 10th ही नहीं, 12th का रिज़ल्ट भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। निश्चित रूप से हम एक ऐसे उम्दा स्कूल में खड़े हुए हैं जिसका 10th का ही नहीं, 12th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। 12th के बच्चे आ नहीं पाए, किसी दूसरे जगह कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा, या लेने वाले होंगे, या तैयारी कर रहे होंगे। ये स्कूल निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इंटरव्यू हमने बच्चों के लिए, जिस तरह से टीचर्स ने बताया, और जिस तरह का एक माहौल हमें नज़र आता है, उस तरह से हमें लगता है, जैसे मैडम ने बताया, कि 6 बच्चे नहीं 6000 होंगे। तो डेफिनेटली वो टाइम बहुत जल्दी इस स्कूल का आएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। Sir, it's my pleasure to say that our students have shown outstanding result during this board examinations.
and not only 10th class student but our 12th class result was also good, and it was only possible because of our parents' efforts, teachers' efforts, and students' efforts. So it's like a triangular. Whenever we do any activity or any work, anything, so it's a coordination of all. Whenever we felt there is a requirement of extra classes, yes, we arranged extra classes for our student. Whenever we felt that there is any doubt, session is required, we also arranged for that. And even we tried from our level best that there should be contribution of all. Even we did parent counseling in our school so that parent can understand that it's a mutual work of both. Whatever the teacher is teaching in the class, it's their responsibility also to guide the student accordingly. And our student, of course, they did hard work and they come out with flying colors. Sir, it's my pleasure to say that our students have shown outstanding result during this board examinations, and not only 10th class student but our 12th class result was also good, and it was only possible because of our parents' efforts, teachers' efforts, and students' efforts. So it's like a triangular. Whenever we do any activity or any work, anything, so it's a coordination of all. Whenever we felt there is a requirement of extra classes, yes, we arranged extra classes for our student. Whenever we felt that there is any doubt, session is required, we also arranged for that. And even we tried from our level best that there should be contribution of all. Even we did parent counseling in our school so that parent can understand that it's a mutual work of both. Whatever the teacher is teaching in the class, it's their responsibility also to guide the student accordingly. And our student, of course, they did hard work and they come out with flying colors.